नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही जोर शोर से चल रही होंगी। दोस्तों, लॉकडाउन ने सभी को त्रस्त किया हुआ है, लेकिन यकीन मानिए सरकारी जॉब जो हैं वो आ जरूर रही हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आईबी में बम्पर वैकेंसी आई हैं, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको आपकी ड्रीम जॉब बहुत ही जल्द मिले, इसी शुभकामना के साथ ये पोस्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले jobwab.in पर जाएंगे। jobwab.in पर जाते ही हमें सबसे जो है पहले सर्च करना है जॉब नोटिफिकेशंस में। जॉब नोटिफिकेशंस में जाते ही ऑल जॉब्स में क्लिक कीजिए और इसमें आपको आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो भी आपको इसमें नोटिफिकेशन दिखे उस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भारी भरकम 2000 पदों की जो नियुक्ति सूचनाएं हैं वो सभी के लिए बहुत ही बेहतर अवसर है इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी पाने का। यहाँ पर हम इसको जो है हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, तो जो है इसे हिंदी में पढ़ने के लिए इसे हिंदी में किया और अब देखिए आप 2000 पदों के लिए जो खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसमें एसआई एसीआई अधिकारी और कार्यपालक की जो है पोस्टें आई हुई हैं। ये 2000 पद हैं दोस्तों। कार्यपालक जो है दोस्तों एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं। अगर आपको हिंदी में ही पढ़ना है इसे, तो इंग्लिश में ही पढ़ना है तो आप इसे इंग्लिश में ही कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव। दोस्तों, जो ये वैकेंसियां हैं ये ग्रेजुएट जो डिग्री धारक है उनके लिए है और इसकी सैलरी जो है 44,900 से 1,42,000 रुपये तक की है। 9 जनवरी 2021 इसकी अंतिम तिथि है आवेदन करने के लिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इसके ओरिजिनल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, इसके ओरिजिनल नोटिफिकेशन में विस्तार से जो जानकारियाँ दी हैं उसमें इसकी पोस्टों का भी जो है कैटेगराइज्ड तरीके से विवरण दिया गया है कि ये 2000 जो पोस्टें हैं, ये 2000 पोस्टें कुल किस किस जो है किस किस अलग अलग कैटेगरी के लिए बटी हैं। जैसे 990 जो पोस्टें हैं ये यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस यानी जो आर्थिक रूप से निम्न श्रेणी के वर्ग हैं, आर्थिक पिछड़े वर्ग, उनके लिए 113 जो पोस्टें हैं वो हैं। ओबीसी के लिए 417, एससी के लिए 360 और एसटी के लिए 121 कुल पोस्टें यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। तो टोटल ये होती हैं 2000 पोस्टें। बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है आईबी में और ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है लेवल 7 की सैलरी की जॉब पाने का, जो कि 44,900 से 1,42,000 रुपये तक की है। साथ में अन्य भत्ते केंद्र सरकार के जो हैं वो अलग हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नीचे इसमें देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन जो है, आवश्यक क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है इसमें वो मांगी गई है दोस्तों ग्रेजुएशन यहाँ पर आवश्यक क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है और जो भी ग्रेजुएट डिग्री धारक हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है, जबकि ये सामान्य वर्ग के लिए 18 से 27 के बीच का कोई भी आवेदन कर सकता है। जबकि यहाँ पर देखिए एससी और एसटी जो हैं उनके लिए 5 वर्ष का यहाँ पर छूट है, यानी 27 और 5 यहाँ पर आपको लगभग 32 साल तक मिलेगी छूट। एसटी जो है उसके बाद ओबीसी वाले हैं जो उनके लिए 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट है, यानी वो 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ये अन्य छूटें हैं, ये जो डिपार्टमेंटल छूट हैं उनके लिए होगी। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो सेंटर दिए जाएंगे, आप जो सेंटर का चयन करेंगे क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी, तो इसके लिए जो सेंटर है आपको 3 सेंटर पूरे भारत में कहीं भी अपने राज्य में या अपने राज्य से बाहर जहाँ भी आपको ठीक लगे वो 3 सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं अपनी वरीयता के आधार पर, अपने इच्छा के आधार पर। कुछ कुछ राज्यों में बहुत ही कम सेंटर हैं, जैसे देखिए आप मिजोरम में आप देख सकते हैं एक सेंटर है। लेह में देख सकते हैं आपके लेह में भी एक सेंटर है लेह में, और इसी प्रकार से दिल्ली एनसीआर में एक है, लेकिन दिल्ली के आसपास आपको और भी सेंटर मिलेंगे। मैं खुद उत्तराखंड का हूँ तो देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की हमारे यहाँ 3 सेंटर हैं। इसी प्रकार से कुछ राज्यों में 3 से अधिक सेंटर भी हैं, जैसे आसाम की बात करें तो आसाम में कुल मिलाकर 5 सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। बिहार में भी 4 सेंटर हैं। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार सेंटर भी इसमें चुन सकते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम का पैटर्न आप हल्का सा समझ लीजिए, इसमें विशेष चर्चा हम बाद में कभी वीडियो को फुर्सत से और बड़ी बना के इसमें चर्चा करेंगे और जल्द ही इसको डालने की भी कोशिश करूंगा मैं। दोस्तों, इसमें 3 चरणों में जो है प्रक्रिया होगी। पहला चरण जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन का होगा। रिटन एग्जामिनेशन के भी 2 पार्ट हैं।
तो जो पहला चरण है वो रिटर्न एग्जामिनेशन और दूसरा चरण इंटरव्यू का। अब रिटर्न एग्जामिनेशन में जो है 2 पार्ट, वो टीयर 1 एग्ज़ाम और टीयर 2 एग्ज़ाम। टीयर 1 जो है ऑनलाइन मोड होगा, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव वास्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडी, इस प्रकार के आपको जो है छांटने के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, जो कि 1 घंटे का कुल समय होगा और 100 अंकों का कुल प्रश्न पत्र होगा। और ये आपको ऑनलाइन मेथड से इस परीक्षा को देनी होगी। 1/4 अंक, 1/4 अंक आपके इसके काट लिए जाएंगे गलत उत्तर देने पर। दोस्तों जो इसका दूसरा चरण होगा टीयर 2 का, ये भी जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर आएगा, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव है, इसको आपको विस्तृत उत्तर जो है प्रश्न पत्र आएगा और इसके लिए 50 अंकों का निर्धारण 1 घंटे में आपको देना होगा। इसमें आप जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ऐसे हो गया, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंतिम चरण में जो है इंटरव्यू होगा, जो कि 100 अंकों का अतिरिक्त होगा। दोस्तों तो ये परीक्षा का प्रकार था, जो है एग्ज़ाम का पैटर्न था। तो दोस्तों उसके बाद हम चर्चा करते हैं अब कि किस प्रकार से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई आप कर सकते हैं, ये है www.mha.gov.in पर। ये इसको आप हमारी वेबसाइट में जो है, वेबसाइट में यहाँ पर डिपार्टमेंट की वेबसाइट का बटन दिया गया है, इस पर भी आप क्लिक करके इनकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट में जा सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ही इसका मेथड है अप्लाई करने का, इसे ऑफलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से आप वहाँ पर यहाँ पर जाकर बटन पर क्लिक करके भी इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि दोस्तों 9 जनवरी 2021 है। 9 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 19 दिसंबर 2020 से कपाट खुल चुके हैं दोस्तों आपके लिए उनकी वेबसाइट के आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों अगली अब हम आते हैं कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी है, आवेदन शुल्क कितना है, सॉरी। तो आवेदन शुल्क दोस्तों देखा जाए तो 500 रुपये है, जिसे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस कहा है। रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो है 500 रुपये है। ये है मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज यानी जो नियुक्तियां करा रहे हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसका शुल्क है ये, जबकि 100 रुपये एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस है। ये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और नियुक्ति प्रक्रिया जो शुल्क है, इसको मिलाकर कुल 600 रुपये होते हैं, जो सभी लोगों के लिए, चाहे वो जनरल के हों, चाहे वो EWS के हों, चाहे OBC के हों, उन सब के लिए ये कुल मिला के 100 प्लस 500 रुपये यानी 600 रुपये का आवेदन शुल्क है। जबकि SC और ST वालों के लिए 100 रुपये में यानी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में छूट है, उन्हें केवल रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ही देने होंगे। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि SC और ST के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए। ऑफलाइन तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई करना है आपको। बम्पर मौका है आपके पास आवेदन करने का और IB में नौकरी पाने का। बेहतरीन अवसर है सेंट्रल गवर्नमेंट में। आपको दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो है हम लिंक प्रदान कर देंगे, आप उस पर जाकर हम जो है इस नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं, ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं और विस्तार से सूचना पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है या नहीं। धन्यवाद।